हेलो फ्रेंड्स, विवेकानंद डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम भारत की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। उसमें हम जो भारत की अपवाह तंत्र है यानी अपवाह की जो प्रणाली है वो पढ़ रहे थे, जिसमें भारतीय अपवाह प्रणाली दो प्रकार की मैंने आपको बताई थी। एक तो हिमालय अपवाह तंत्र और दूसरा था प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो हिमालय अपवाह तंत्र हम लोग पढ़ रहे थे। उसके अलावा मैंने एक विशेष प्रकार का अपवाह तंत्र भी आप लोगों को बताया था। विशेष प्रकार का अपवाह तंत्र जो केवल राजस्थान में पाया जाता है। सीधा क्वेश्चन आता, बहुत बार आता है कि भारत में एक विशेष प्रकार का अपवाह तंत्र कौन से राज्य में पाया जाता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है कि विशेष प्रकार का अपवाह तंत्र भारत के कौन से राज्य में पाया जाता है। तो कौन से राज्य में पाया जाता है? राजस्थान राज्य में पाया जाता है। विशेष प्रकार का मतलब आंतरिक अपवाह तंत्र, उसको नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र यानी आंतरिक अपवाह तंत्र का मतलब कि जो भी नदियां हैं वो अपना जल है वो वहीं राजस्थान के अंदर ही, यानी न तो कोई बाहर अरब सागर या बंगाल की खाड़ी इस प्रकार कहीं बाहर अपना जल नहीं लेके जाते हैं, वो वहीं विलुप्त हो जाती हैं रेगिस्तान में या कोई छोटी मोटी झील में विलुप्त, जैसे सांबर झील में विलुप्त हो जाती हैं। मिंडा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ये जो नदियां हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दो प्रकार के अपवाह तंत्र हैं भारत में। हिमालय अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे, उसमें हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया था। उसके बाद में गंगा नदी अपवाह तंत्र हम पढ़ रहे थे। अपवाह तंत्र, इसमें मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी का उद्गम पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। आप नहीं देखा हो तो नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके जीके की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको पॉलिटिकल और ज्योग्राफी के सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ आप जाके देख सकते हो। मैंने गंगा नदी का अपवाह तंत्र है वो मैंने इसमें उद्गम बताया था। एक बार रिविजन फिर करवा देता हूँ। ठीक है, कि गंगा नदी का अपवाह यानी गंगा नदी का उद्गम की बात करें तो दो नदियों के मिलन से होती है। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा दो नदियां हैं, उनसे मिलकर ये बनती है और देवप्रयाग नामक स्थान पर ये मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं। उसके बाद में इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी दो संयुक्त धाराएं हैं, अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त धारा को गंगा नदी कहा जाता है। ये देवप्रयाग के बाद में गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। अब इसमें देखें तो भागीरथी नदी, तो भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ होता है वो हम देखें तो भागीरथी नदी सबसे पहले गंगोत्री में, गंगोत्री ग्लेशियर जो हिमनद है, हिमनद कहाँ पर है? उत्तरकाशी उत्तराखंड के अंदर है। उत्तरकाशी कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। उसके बाद में ये यहाँ से जानवी नदी के नाम से जानी जाती है। किस नदी के नाम से? जानवी नदी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में गोमुख एक स्थान है, उसके बाद में इसको अलकनंदा के नाम, भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यानी गंगोत्री हिमनद है उत्तरकाशी उत्तराखंड से, वहाँ से ये जानवी नदी के नाम से इसका उद्गम होता है और गोमुख के बाद में इसको भागीरथी नदी कहा जाता है। इसके बाद में थोड़ा आगे जाने के बाद में गोविंद प्रयाग नामक स्थान है। गोविंद प्रयाग नामक स्थान है, उसमें बिलांगना नदी आकर मिलती है। बिलांगना, कौन सी नदी? बिलांगना नदी आकर मिलती है गोविंद प्रयाग नामक स्थान पर। तो जहाँ पर सीधा क्वेश्चन आता है कि गोविंद प्रयाग नामक स्थान पर कौन सी दो नदियाँ आकर मिलती हैं, तो कौन सी है? एक तो भागीरथी है और एक बिलांगना। दो नदियाँ आकर वहाँ पर गोविंद प्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं। अब गोविंद प्रयाग नामक स्थान की बात करें तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहीं भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित टिहरी बांध स्थित है। कौन सा बांध है? भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित टिहरी बांध यहीं स्थित है। ठीक है, और यहीं चिपको आंदोलन भी यहीं किया गया था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में ही किया गया था। चिपको आंदोलन, ठीक है, पेड़ों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन हुआ था, वो यहीं पे किया गया था। यानी लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए थे, तो इसको चिपको आंदोलन कहा जाता है। तो टिहरी बांध यही है।
उसके बाद में ये आगे जाने के बाद में देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से मिल जाती है और गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। अब अलकनंदा की बात करें तो ऊपर 2 ग्लेशियर हैं, एक तो सतोपंथ और दूसरा मिलान। ठीक है, सतोपंथ से विष्णु गंगा के नाम से एक धारा निकलती है, विष्णु गंगा के नाम से नदी निकलती है, और मिलान वाले से धौली गंगा के नाम से यहाँ पे एक नदी निकलती है, धौली गंगा के नाम से। दोनों धाराएं आकर जहाँ मिलती हैं विष्णु प्रयाग जिसको कहा जाता है, विष्णु प्रयाग। ये प्रयाग महत्वपूर्ण है, मैंने आपको उस दिन भी याद करने का तरीका बताया था, आज भी बता दूंगा, लेकिन बेसिक थोड़ा बता देता हूँ। विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग से आगे ये अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? अलकनंदा के नाम से जानी जाती है, विष्णु प्रयाग से आगे। ठीक है, यहीं इसके किनारे बद्रीनाथ स्थित है। बद्रीनाथ जो दर्शनीय पर्यटन स्थल एक प्रकार से माने तो अलकनंदा के, कई बार ये भी ऑप्शन में मिल जाता है कि अलकनंदा का उद्गम कहाँ से होता है, बद्रीनाथ से होता है, ये भी ऑप्शन में आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में आगे जाने के बाद में इसमें नंद प्रयाग नामक स्थान है, नंद प्रयाग। उसमें नंद की नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी? नंद की नदी, नंद की नदी। ठीक है, नंद की नदी आकर जहां मिलती है उसको नंद प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, पहले विष्णु प्रयाग आया, उसके बाद में नंद प्रयाग आया, उसके बाद में आता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग, ठीक है, कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी आकर मिलती है। पिंडार नदी, कौन सी नदी? पिंडार नदी जहाँ आकर मिलती है उसे क्या कहा जाता है? कर्ण प्रयाग कहा जाता है। उसके बाद में आगे चलने के बाद में इसमें मंदाकिनी नदी आकर मिलती है, मंदाकिनी नदी। ठीक है, और जिस स्थान पर मिलती है उसको रुद्र प्रयाग कहा जाता है, रुद्र प्रयाग। ठीक है, तो ये कौन सा? चौथे नंबर का प्रयाग है, रुद्र प्रयाग। इसके मंदाकिनी नदी के किनारे यहाँ केदारनाथ दर्शन है, जो दर्शनीय स्थल है केदारनाथ, वो स्थित है, केदारनाथ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फिर अलकनंदा आकर देवप्रयाग नामक स्थान में मिल जाती है। किससे? भागीरथी से, और आगे अलकनंदा के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, ये तो था पूरा गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है। ये पूरा उत्तराखंड राज्य के अंदर है। कौन से राज्य में है? ये पूरा उत्तराखंड राज्य में है। पूरे जो भी जितने भी स्थान हैं वो सारे कहाँ पर हैं, जितने भी प्रयाग हैं वो सारे कहाँ पर हैं? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मैंने उस दिन भी बताया था कितने प्रयाग हैं। प्रयाग की बात करें तो यहाँ पे आगे जाने के बाद में एक प्रयागराज भी है, इलाहाबाद में प्रयागराज या प्रयाग भी बोलते हैं। तो हम देखें तो सबसे पहले कौन सा? विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो मैंने इसको याद करने का आपको एक तरीका बताया था कि महाभारत के अंदर ये मानो कि विष्णु का अवतार लिया था कृष्ण जी ने। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? सबसे पहले कृष्ण जी ने विष्णु का अवतार लिया, विष्णु प्रयाग। फिर उसने नंद के घर जन्म लिया तो नंद प्रयाग। बाद में वो कर्ण से मिला थोड़ा बड़ा होने के बाद में, तो कर्ण प्रयाग। उसके बाद में युद्ध के अंदर अर्जुन ने जब युद्ध नहीं किया था तब कृष्ण जी ने खुद ने हथियार उठाए तो रुद्र रूप धारण किया था, तो उसके बाद में रुद्र प्रयाग। ठीक है, और अंत में उसने अर्जुन को देव बन के समझाया था, तो वो देव प्रयाग। ठीक है, और अंत में इधर प्रयागराज। इसके अलावा एक रह जाता एक्स्ट्रा यहाँ पे गोविंद प्रयाग, जहाँ पर बिलांगना और भागीरथी नदी आकर मिलती हैं। तो ये पांचों किस प्रकार याद करेंगे? विष्णु ने अवतार लिया, नंद के घर जन्म लिया, कर्ण से मिले, रुद्र रूप धरा युद्ध के मैदान में, और देव बनकर अर्जुन को समझाया। तो इस प्रकार ये पांचों प्रयाग हम इसको याद रख लेंगे क्रम से। विष्णु प्रयाग में विष्णु नदी और धौली, उसके बाद में नंद प्रयाग में नंद के नाम से है नंद की नदी, कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी आकर मिलती है, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। ये इस प्रकार से इसका उद्गम होता है। ठीक है, 2008 में इसको भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2008 में जो गंगा नदी है उसको भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008 में। ठीक है, ये भारत की सबसे पवित्र और प्रदूषित नदी है। सबसे पवित्र नदी इसको माना जाता है, गंगा नदी को, और सबसे आजकल वर्तमान के अंदर ये
सबसे प्रदूषित जलीय है नदी है, यानी बहुत ज़्यादा प्रदूषण यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो ये सबसे प्रदूषित नदी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, राष्ट्रीय नदी। 2009 के अंदर गंगा घाटी प्राधिकरण, गंगा घाटी प्राधिकरण का निर्माण किया गया था, यानी प्राधिकरण बनाया गया था कोई गंगा घाटी प्राधिकरण। ठीक है, और वो किसके तहत बनाया गया था? 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसके तहत इसको बनाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसके तहत 2009 में गंगा घाटी प्राधिकरण बनाया गया, यानी इसकी देखरेख के लिए। ठीक है, उसके बाद में 2011 में गंगा स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया गया, गंगा स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया गया था अभियान। ठीक है, वहीं 2015 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट आया था, नमामि गंगे प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रकार आपको ये वर्ष याद होने चाहिए। ठीक है, ये जो गंगा घाटी प्राधिकरण है, इसमें ये 5 राज्यों से होकर बहती है। सबसे पहले उत्तराखंड ऊपरी ऊपर, उसके नीचे उत्तर प्रदेश, उसके नीचे, उसके बाद में बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल। इन 5 राज्यों में होकर गंगा नदी बहती है। ठीक है, इन 5 राज्यों में होकर गंगा नदी बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इन 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है, इन सब का मिलाकर ये प्राधिकरण बना गया था। ठीक है, यानी उसका अध्यक्ष कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री होगा, और सदस्य कौन होंगे? जो 500 जो राज्य हैं उनकी मुख्यमंत्री उनके सदस्य होंगे। और ये किस लिए बनाया है? गंगा जो नदी है उसकी देख रेख के लिए, स्वच्छता के लिए, इस प्रकार इसका बनाया गया था गंगा घाटी प्राधिकरण। किसके तहत? 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसके तहत बनाया गया था। 2011 में गंगा स्वच्छता अभियान चलाया गया था, और 2015 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब इसमें देखो कि इसके कौन सी मैंने नदियाँ बताई थी, तो इसमें 2 तरफ से नदियाँ आके मिलती हैं, एक तो हिमालय की तरफ से और एक प्रायद्वीपीय पठार की तरफ से। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियाँ हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं, वो देखो इसमें हमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें तो इसमें फिर मैं साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से शहर लागू होते हैं। तो इस प्रकार से ये मानो बहती है, और लास्ट में कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखें तो हरिद्वार के पास में, हरिद्वार तक ये पहाड़ों के अंदर ही बहती है, हरिद्वार के बाद में ये मैदानी भाग में बहती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियों में बात करें तो इधर से देखें तो हिमालय की नदियाँ, और इधर से आएंगी वो प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी? ऊपर से हिमालय से निकलने वाली हिमालय की सहायक नदियाँ वो बाई तरफ से आकर मिलेंगी, और प्रायद्वीपीय नदियाँ वो दाई तरफ से आकर मिलेंगी। लेकिन इसमें एक बात है, एक नदी ऐसी है यमुना नदी, जिसका उद्गम, कौन सी नदी है? यमुना नदी है, जिसका उद्गम हिमालय से होता है, लेकिन ये दाई तरफ से आकर इलाहाबाद में, दाई तरफ से आकर गंगा में मिलती है। इलाहाबाद के अंदर प्रयाग है, इलाहाबाद के अंदर वहाँ आकर ये मिलती है। ठीक है, कौन सी नदी है? यमुना नदी है। किससे आकर मिलती है? गंगा नदी से आकर मिलती है। ठीक है, यानी एकमात्र ऐसी नदी है जो पश्चिम की दिशा से आकर दाईं तरफ मिलती है, पश्चिम दिशा से आकर, हिमालय से निकलकर पश्चिम दिशा से आकर इसमें मिलती है। इसके उद्गम की बात करें तो यमुनोत्री है, यमुनोत्री या बंदरपूछ, बंदरपूछ। ठीक है, कालिंद पर्वत भी आ जाता है कई जगह, कालिंद पर्वत से इसका उद्गम होता है। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर ही होता है। यमुनोत्री ग्लेशियर या हिमनद बोल सकते हैं, बंदरपूछ या कालिंद पर्वत बोल सकते हैं। कालिंद पर्वत के कारण इसको कालिंदा नदी भी कहा जाता है, कालिंदजा नदी भी कहा जाता है।
ठीक है, या कालिंद नदी भी कहा जाता है। किसके कारण? ये कालिंद पर्वत से इसका उद्गम होता है, इसलिए इसको कालिंद नदी या कालिंद नदी भी कहा जाता है। ठीक है, और ये प्रयाग इलाहाबाद में आकर किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो लगभग ये भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की सबसे लंबी नदी है ये। कितनी लंबाई है इसकी? 2525 किलोमीटर है, सबसे लंबी नदी है। इसमें इसके अलावा कौन कौन सी और सहायक नदियां हैं? तो इसमें सबसे पहले आकर मिलती है बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी। ठीक है, उसके बाद में चंबल नदी, चंबल के बाद में बेतवा, बेतवा नदी। उसके बाद में पहले एक सिंध भी मिलती है, सिंध, बेतवा और केन। ये इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। किसकी? यमुना की सहायक नदियां हैं, और यमुना की सहायक नदियां हैं इसलिए इनको गंगा की सहायक नदियां भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियां हैं? बाणगंगा, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये 5 नदियां हैं जो यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब बाणगंगा की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ होता है? तो इसका उद्गम होता है राजस्थान के जयपुर के बैराठ की पहाड़ियों से होता है। बैराठ की पहाड़ी जयपुर से होता है। ठीक है, बैराठ की पहाड़ी जयपुर से। और ये कहाँ मिलती है? ये स्थान पूछ लिया जाए तो फतेहपुर आगरा, यूपी के अंदर है फतेहपुर आगरा, वहां पर जाकर ये यमुना से मिल जाती है। चंबल की बात करें तो चंबल की बात करें तो ये चंबल एमपी के मंदसौर जिले के महू क्षेत्र है, महू, उसके पास में जनापाव की पहाड़ियां हैं। किसकी पहाड़ियां हैं? जनापाव की पहाड़ियां हैं, वहां से चंबल नदी का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश के बाद में ये राजस्थान में बहती है, उसके बाद में यूपी में, यूपी के इटावा में आकर ये मुरादगंज भी बोल सकते हैं, या इटावा में आकर ये किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। ये कहाँ पर है? यूपी के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में सिंध नदी। तो सिंध नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के गुना जिले से निकलती है, मध्य प्रदेश के गुना जिले से निकलती है। उसके बाद में बेतवा नदी, तो ये रायसेन जिले से निकलती है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले से? रायसेन जिले से निकलती है। ठीक है, और रायसेन हमीरपुर यूपी के अंदर इसको आकर यमुना में मिल जाती है। उसके बाद में केन नदी की बात करें तो कैमूर की पहाड़ियाँ, विंध्याचल पर्वत की ही श्रेणी है ये कैमूर की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, कैमूर की पहाड़ियाँ, वहाँ से केन नदी का उद्गम होता है, और ये इलाहाबाद से यानी प्रयागराज से थोड़ा पहले आकर किससे मिल जाती है? यमुना से आकर मिल जाती हैं। तो ये जो 5 नदियां हैं ये यमुना की सहायक नदियां हैं। बाणगंगा, उसके बाद में चंबल नदी, सिंध नदी, सिंध नदी है ये, सिंधु नदी अलग है, मैंने पहले पढ़ा दिया, ये सिंध नदी है। बेतवा और केन, इस पे ध्यान देना, सिंध नदी बहुत बार आता है, इसकी सहायक नदियों में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये तो थी बाईं तरफ से जो यमुना की सहायक नदियां। इसके अलावा 2 प्रमुख नदियां हैं जो टोंस और सोन नदी, टोंस और सोन नदी, जो प्रायद्वीपीय पठार की तरफ से, प्रायद्वीपीय भारत की तरफ से मिलने वाली यमुना नदी में सीधी गंगा नदी में अपना जल डालती हैं। कौन सी हैं? टोंस और सोन नदी हैं। 2 एकमात्र ऐसी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार से निकल के सीधा अपना जल किस में डालती हैं? गंगा नदी में डालती हैं। बाकी ये सभी प्रायद्वीपीय हैं, लेकिन ये किस में डालते हैं? यमुना में अपना जल डालती हैं। गंगा की सीधी सहायक नदियों में पूछे तो टोंस और सोन नदी है। ठीक है, टोंस नदी है वो इलाहाबाद के थोड़ा आगे जाकर किस में मिल जाती है? यूपी में जाकर गंगा में मिल जाती है। और सोन जो नदी है उसकी बात करें तो ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ, अमरकंटक की पहाड़ी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में ही। ठीक है, वहाँ से इसका उद्गम होता है, और ये पटना के पास में आकर बिहार के अंदर किस में मिल जाती है? गंगा नदी में
मिल जाती है। उसके बाद में आगे देखें तो यहाँ से इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं। यहाँ एक फरक्का बांध बना रखा है, फरक्का बांध है पश्चिमी बंगाल के अंदर, फरक्का बांध बना रखा है पश्चिमी बंगाल के अंदर। वहाँ से इसकी 2 शाखाएं हो जाती है, एक पश्चिमी बंगाल में भागीरथी के नाम से चली जाती है और दूसरी हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। हुगली नदी जो जिसके किनारे कोलकाता बसा हुआ है, तो ये हुगली नदी के किनारे ये पश्चिम बंगाल से होती हुई बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। हुगली नदी की भी एक सहायक नदी है दामोदर नदी, दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी का उद्गम होता है वो छोटा नागपुर का पठार से होता है, झारखंड के अंदर ये बहती है और हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। हुगली नदी की सहायक नदी है। इसके किनारे ही दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था, जो भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, और जो अमेरिका के टेनेसी नदी मॉडल के ऊपर निर्माण किया गया था। यानी दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना थी। यह अमेरिका के टेनेसी मॉडल के आधार पर निर्मित की गई थी, जो किसकी सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी है। वहीं आगे इसमें देखें तो यहाँ पे जाने के बाद में पद्मा के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में, किसके नाम से, पद्मा के नाम से। फिर इसमें जो ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है जमुना के नाम से, ठीक है। उसके बाद में आगे जाने के बाद में इसमें बराक और मेघना नदियां आकर मिलती हैं, बराक और मेघना 2 नदियां आकर मिलती हैं, वो दोनों मणिपुर से उनका उद्गम होता है। और अंत में ये बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से ही गिरती है, ठीक है। अंत में इसको किस नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये। कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन नाम इसलिए पड़ा कि वहाँ सुंदरी वृक्ष की प्रजाति अधिक पाई जाती है, इसलिए इसको सुंदरवन डेल्टा का नाम दिया गया है। ये हुगली नदी के किनारे से लेकर और मेघना नदी यानी गंगा नदी के किनारे तक निर्मित है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। अब आगे इसमें देखें तो इसको भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ये भी याद रखना, भागीरथी नदी इसको उद्गम हुआ तब भी भागीरथी के नाम से, और यहाँ पे बांग्लादेश में भी इसको, पश्चिम बंगाल में भी इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जब ये 2 अलग अलग हो जाती है, एक हुगली के नाम से और एक भागीरथी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये थी दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां। अगले वीडियो में हम देखेंगे जो हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं, कहाँ कहाँ से उनका उद्गम होता है और कहाँ पर कौन कौन से स्थान पर आकर मिलती हैं। इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, प्रमुख शहरों के नाम सीधे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से शहर बसे हुए हैं कौन सी नदी के किनारे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में बाकी का पढ़ेंगे हम। धन्यवाद।